चलिए देखिए जरा, दिया है यहां पर हमें डी की वैल्यू और ए टेन की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। क्या करना है? डी की वैल्यू और ए टेन की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। यहां उसने हमें दे रखा है ए थ्री बराबर 15 और नेक्स्ट आपको दिया है एस टेन बराबर, क्या दिया है? एस टेन बराबर 125, ये हमें दिया है। तो हम यहां देखते हैं, पहले तो ए थ्री की वैल्यू हमें दे रखी है 15, तो ए थ्री का मान क्या होता है? ए प्लस 2d बराबर, चलिए देखिए यहां हो जाएगा हमारा a प्लस 2d बराबर 15, इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। दे दिया। अब देखें, उसने हमसे बोला है एस 10 बराबर, प्रश्न में बोला गया है 125, तो एस 10 का सूत्र क्या हो जाएगा? n बटे 2 और a प्लस ए एन या ए 10 बराबर 125। यहां से अगर हम ए की वैल्यू निकालें तो ये हम निकाल सकते हैं ए बराबर 15 माइनस 2d, ये समीकरण 1 हो जाएगा। इतना समझ में आया? चलिए देखते हैं, a अपॉन 2 सॉरी 10 अपॉन 2 क्या हो जाएगा? 10 अपॉन 2, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 15 प्लस 2d, हाँ 15 माइनस 2d ए की वैल्यू है। मुझे बताइए ए 10 की वैल्यू क्या होगी? ए 10 बराबर हमारा हो सकता है ए प्लस 9, हो सकता है, बराबर में हमारा क्या हो गया? 125। अभी हमने यहां पर ए की वैल्यू क्या रखी थी? ए माइनस 2d, यहां पर भी हम ए की वैल्यू क्या रख सकते हैं? ए 15 माइनस 2d, क्या रखी थी? ए की वैल्यू 15 माइनस 2d रख दे। चलिए देखिए जरा, इसको काटा तो यहां तो बचा 5, यहां लिखा है 15 माइनस 2d और यहां भी हमने इसकी वैल्यू रख दी, तो ये हो गया 15 माइनस 2d और प्लस में लिखा है 9d, बराबर में है आपका क्या? 125। कितना समझ में आ रहा है? देखिए ये गुणा में है, ये बटे में आ जाएगा, तो यहां पर हम इसको कर सकते हैं 125 बटे 5। अब देखें, ये 15 और ये 15 मिलाकर हमारा हो गया यहां पर 30, ये माइनस का 2d और ये माइनस का 2d दोनों को मिलाया तो हो गया माइनस का 4d, और इस 4d को 9d में से घटाया तो यहां पर बच गया प्लस का 5d, और बराबर में 125 बटे 5 आपका आ गया। कोई डाउट है किसी को? इसको 5 से काट दें तो 5 दूनी 10 और 5 25। क्लियर है इतना? चलिए आगे देखते हैं इस सवाल को। अब देखिए, हमारे पास यहां पर 5d उसकी जगह पर रखेंगे और इस 30 को इधर ले जाएंगे, तो ये हो गया 25 माइनस 30 बराबर 5d, यहां हम देखते हैं माइनस का 5 आ रहा है, तो d बराबर हो जाएगा माइनस का 5 बटे 5 और काट दिया तो d बराबर आपका आंसर हो गया माइनस का 1 हो गया। अब हमें निकालना है ए 10 की वैल्यू, काय की वैल्यू निकालना है? ए 10 की, तो ए 10 बराबर क्या होता है? ए प्लस 9d। ए की वैल्यू हमारे पास पहले से दे रखी है या नहीं दे रखी? देखो, हाँ पहले तो हमें ए की वैल्यू निकालना पड़ेगा, काय की वैल्यू निकालना पड़ेगा? ए की, तो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए, ए की वैल्यू निकालने के लिए लिखेंगे डी का मान समीकरण काय में रखेंगे? 1 में रखने पर, रख दे समीकरण 1 में, तो देखो ए बराबर 15 माइनस 2d लिखा है, तो यहां पर हो जाएगा ए बराबर 15 माइनस 2 इंटू माइनस का 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा तो ए बराबर हो गया 15 प्लस का 2, तो ए बराबर क्या आ गया आपका? 17। अब देखो हमारे पास ए की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी है, हम ए 10 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा, देखिए जरा यहीं पर कर देता हूं मैं, ए 10 बराबर ए प्लस 9d हुआ, तो ए की वैल्यू तो हो गई हमारे पास कितनी? 17 हो गई, प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू क्या आ गई? -1, इसका मल्टीप्लाई इसने करा तो 17 माइनस 9, तो 17 माइनस 9 हुआ यहां पर, तो आपका बच जाएगा कितना? 8। ए 10 बराबर कितना आ गया भैया? 8 आंसर। डी बराबर कितना आ गया? -1, ये लिख सकते हैं पूरा, यहां लिख देते हैं ए 10 बराबर 8, डी बराबर -1, और यदि वो पूछता ए बराबर तो ए बराबर दे देते कितना? 17। ये आपके आंसर के लिए चेक कर सकते हो आप, यही आ रहे हो, यही है, नोट कर लीजिए।
5 वाला देखें, डी बराबर को दे रखा है 5, एस 9 बराबर 75, ए की वैल्यू और ए 9 की वैल्यू ज्ञात करना है। आवाज नहीं आ रही? चलिए देखिए, दिया है 5 वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में डी बराबर डी बराबर 5 कोमा एस 9 बराबर 75 और हमें यहां ज्ञात करना है ए इज इक्वल टू, फाइंड करना है, और ए 9 की वैल्यू हमें यहां पर फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अब इस क्वेश्चन नंबर 5 में दो वैल्यूज हमें निकालना है, ए बराबर और ए 9 बराबर हमें निकालना है। डी बराबर 5 दिया है और ए 9 बराबर कितना दिया है? 75 दिया है। तो आइए देखते हैं सवाल को। देखिए ए 9 बराबर सूत्र क्या होगा? ए प्लस 8, यही होता है, इसको अपन समीकरण एक नाम दे सकते हैं। ठीक, अब देखें जहां एन बराबर कितना है अपना 9 है, ए एन बराबर सूत्र क्या होगा? सूत्र रखेंगे अपन एन बटे 2 और ए प्लस ए एन। तो यहां हम रख सकते हैं मान, देखिए एस 9 बराबर 9/2, यहां अंदर हो जाएगा ए प्लस ए 9। ए 9 की वैल्यू क्या है अपने पास, रख देंगे। तो देखिए, और एस 9 की वैल्यू क्या है? 75 इंटू ऊपर तो 2 हो गया और 9 का आ गया, ये 2 पर चला गया और 9 का आ गया अपन में प्लस ए, ऐसा कैसे ये वैल्यू रख देंगे ए प्लस 8, रख दी। अब देखिए डी की वैल्यू कितनी है? 5, तो डी की वैल्यू भी अपन कितना रख दें? ये हो गया 2a प्लस 40, इसको काट दे 3 से, 3 3 9, 3 गुनी 6 और 3 5 15, इसका मल्टीप्लाई करा 25 गुनी 50 बटे 3, 40 इधर आकर माइनस हो गया, बराबर में आ गया 2। क्लियर है इतना? अब देखें आगे, इसको अपन ने सोल्व किया तो 50 माइनस 120 बटे में 3 बराबर 2d, तो हम निकाल देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? देखो 70, चल कितना हो जाएगा? 70/3 और ये हो गया 2a, इसमें से घटाया 70 का आया माइनस का। ठीक, अब इस को भी अपन अपॉन में ले आएंगे, इससे काट दिया तो कितना हो गया? 35, तो ये हो गया माइनस का 35 बटे 3 बराबर में a। देखो a की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 35 बटे 3। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई माइनस 35 बटे 3 और d की वैल्यू पहले से 5 दे रहा है, तो हम निकाल देंगे a 9 बराबर a प्लस 8d में मान रखने पर, रख दें, इसमें मान रखेंगे a 9 ऐसा कैसा ही है, a की जगह पर हो गया माइनस का 35 बटे 3 प्लस 8 इंटू डी की जगह पर क्या आ गया? 5। देखें ए 9 बराबर माइनस का 35 बटे 3 प्लस 8 पंजे 40, 3 का गुणा करा 3 चौके 12 माइनस 35 बटे 3, तो यहां पर निकल गया ए 9 बराबर, माइनस करेंगे इसमें से 85 बटे 3, आंसर चेक कर लो, ए 9 बराबर 85 बटे 3, राइट, और ए बराबर माइनस 35 बटे 3।